हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। सो आज हम करने वाले हैं आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी ईयर 2020 के पीवाईक्यू सॉल्व। ओके, सो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कॉजेज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट्स द फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन। देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता है। ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जैम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक जो है टेबल आपको दी है जिसके अंदर जैसे एल्बिनिज्म पे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एल्केप्टोन्यूरिया पे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका कौन सा एंजाइम होता है जो कि डिफेक्टिव होता है, कौन सा अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होता है, राइट। उसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया पे तो अभी अभी हमने किया ही है, तो ये तीन पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स पे। तो आपको ये पूरी टेबल जो है इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, चलिए। नेक्स्ट इज टी सेल्स एंड बी सेल्स आर lymphocytes, they are lymphocytes, राइट, करेक्ट। इस तरीके का क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है। इन ह्यूमन टेस्टिस टेम्परेचर इज मेंटेन बिलो द कोर बॉडी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ। जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल जो बॉडी के टेम्परेचर से लो होता है, उसको रखने के लिए कौन हेल्प करता है, स्क्रोटम, राइट। तो स्क्रोटम के अंदर जो होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर से कंपैरिजनली वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ पे टेस्टिस जो होती हैं वो मेंटेन रहती हैं, ठीक है, बिलो द कोर बॉडी टेम्परेचर। Proteins that help the other proteins to fold correctly, these are the chaperones। chaperones जैसे कि आपका HSP70 हो गया, 60, 40, 90, ये सब क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, राइट, फोल्ड करने के लिए। इसमें कोशेप्रोनेंस भी होते हैं, ठीक है। अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। चलिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ड्यूरिंग द माइटोसिस इज पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड फिलोफेज, ठीक है, याद रखना है, पीमैट होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। इन वायरसेस कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, राइट। जो आपका वायरस होता है वो किसका बना होता है, वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट होता है जो कि क्या होता है, कैप्सिड कहलाता है। ओके, चलिए। नाउ व्हाट इज एल नीनो। El Nino is a cold water of the north flowing Peru current is displayed by the low nutrient warm southward current। बेसिकली ये तो एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। क्या होता है कि जब भी आप देख रहे हो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो हैं वो जा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एल नीनो, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द डेफिशिएंसी कंडीशंस इन ग्रुप 1 विद द कॉरेस्पॉन्डिंग विटामिन इन द ग्रुप 2। बेरी जो होता है इट इज कॉज्ड बाय द थायमीन B1। स्कर्वी जो होगा वो हो जाएगा बाय द स्कॉर्बिक एसिड। बर्थ डिफेक्ट्स जो होंगे दैट इज कॉज्ड बाय फॉलिक एसिड। एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द रेटिनॉल। सो आपका आंसर आ जाएगा 4, 1, नो 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 3, 1, 4, 2। सो 3, 1, 4, 2, दैट इज सी। ओके, यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू एन एजिंग प्रोसेस। बेसिकली क्या होता है, एजिंग ऑफ लेक भी हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका पहले जो लेक है, लेक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह ग्रो करने लग जाते हैं, एल्गी वगैरह ग्रो करने लग जाती है। पहले अर्लियर एल्गी वगैरह ग्रो नहीं कर रही थी, बट नाउ, तो अर्लियर इट वॉज अ लो प्रोडक्शन सिस्टम, राइट, बट नाउ वहाँ पे एल्गी ग्रो कर रही है, प्लांट ग्रो करे, तो वो क्या हो गया, हाई प्रोडक्शन सिस्टम हो चुका है ना। अब क्या होगा कि इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसकी एक्वेटिक लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, हार्म हो जाता है उसको। वो एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो बेसिकली ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, राइट। इज द प्रोसेस वेयर अ लो प्रोडक्शन इकोसिस्टम ग्रेजुअली ट्रांजिशंस इनटू अ हाई प्रोडक्शन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट्स, typically leading to the excessive plant and algae growth which can eventually deplete the oxygen levels in the water body and harm the aquatic life, राइट। सो दिस इज यूट्रोफिकेशन, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज मैच द एंजाइम्स इन द ग्रुप 1 विद द ग्रुप 2। अमाइलेज जो होता है इट इज स्टार्च, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन, लाइपेज जो होता है वो डिग्रेड करता है फैट को, राइबोजाइम्स जो होते हैं दैट आर द आरएनए दैट हैव द कैटालिटिक एक्टिविटी। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, तो दैट इज बी। चलिए, नेक्स्ट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग टेस्टिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है। ए ग्रुप एग्लूटिनेशन विद एंटीबॉडीज, करेक्ट। बी में बी एंटीबॉडीज से होगा। ए बी ब्लड ग्रुप में नो एग्लूटिनेशन विद आइदर एंटी ई और एंटी बी,
देखो क्या होता है, ए बी जो है ब्लड ग्रुप वाले, उनके पास ए बी एंटीजन है और बी एंटीजन भी आरबीसी के ऊपर, करेक्ट। तो वो चाहे आप उनको ए दे दो तो भी एग्लूटिनेशन हो जाएगा, चाहे आप उनको बी दे दो तब भी वहां पे एग्लूटिनेशन होगा ही होगा। बट ओ के केस में क्या होगा, नो एग्लूटिनेशन विद आइदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज। तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट जो है वो सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एन आर एन ए जो होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए दैट हेल्प्स इन द RNA स्प्लाइसिंग, pIRNA PV इंटरैक्टिंग RNA जो होता है, इसका रोल होता है जर्म लाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। देन SNO-RNA rRNA प्रोसेसिंग, siRNA इट इज इन्वॉल्व इन द सिलेक्टेड mRNA डिग्रेडेशन और RNA इंटरफेरेंस, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया है 2413, 2413। तो दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन, एक टिपिकल मेमेलियन सेल है, उसके अंदर प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन 20% ऑफ इट नेट वेट है, मतलब सेल के नेट वेट का 20% जो है वो प्रोटीन है। डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है सेल का, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन पूछा है। पहले हम मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो मास आया हमारे पास में ये सेल का जो वॉल्यूम है और जो डेंसिटी है उससे। प्रोटीन कंटेंट क्या होगा, जो सेल का जो नेट वेट है, मतलब हम मास ही ले लें उसको, राइट, उसका 20% होगा। तो इसको आप कर लो, जो आपके पास में वैल्यू आई है मास की, दैट इज द नेट वेट, उसका 20% ऑफ द नेट वेट मास हमने करा, तो हमारे पास में ये वैल्यू आया, राइट। अभी ये ग्राम में है, बट हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन, वो मिलीग्राम में पूछा है, तो हम इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इट विल बी 9.6 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए प्रोटीन का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे सेल का, तो हमारे पास में आ जाएगा 240। तो 240 मिलीग्राम पर ml जो हो जाएगी वो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, मतलब कि आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ओके। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू इन्फॉर्म हियर कि जो 2021 के क्वेश्चन जो सॉल्यूशंस हैं 2021 के ईयर के, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब इसके बाद में डायरेक्टली 2022 के क्वेश्चंस आएंगे, ओके। चलिए, मैच द टाइप ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजिला। सो मोनोट्राइकस क्या होता है, एक सिंगल पोलर हो गया। पेरीट्राइकस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर, पेरी मतलब पूरा ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। लोफो मतलब कि एक पोल पे टफ्ट होता है, राइट। एंड एम्फीट्राइकस मतलब वन सिंगल फ्लैजिला एट बोथ द पोल्स। तो आंसर हो जाएगा 4321, 4321, दैट विल बी बी। ओके, इसके अलावा एक सेफेलोट्राइकस भी होता है बच्चों, ठीक है। अगर इन केस कभी क्वेश्चन आ जाए तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ सेफेलोट्राइकस क्या होता है। जैसे कि हमने बोला लोफोट्राइकस, जब क्या था, जो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला था जो कि एक सिंगल पोल पे था, तो अभी ये क्या है, राइट नाउ इट इज लोफोट्राइकस। जब भी मैंने इसको दोनों एंड पे कर दिया तो अब ये बन गया सेफेलोट्राइकस, ओके। आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है डिजीजेस इन ग्रुप 1 विद देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं, ओके, सो आपका आंसर जो होगा इसके अंदर हो जाएगा डी, साइफिलिस जो होगा इट इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, राइट। बेसिलस डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिजेला डिसेंट्रिये, गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम, एंड आपका यहाँ पर वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा 3142, दैट इज डी ओनली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक असर्शन और रीजन दिया है, तो द डिफरेंस इन द रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बटर एंड कोकोनट इज कॉज्ड बाय द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फैटी एसिड चेन। देखो, मोर द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब कि यहाँ पे अनसैचुरेशन की बात नहीं हो रही है, डिग्री बेसिकली जितना उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा तो उतना वो लिक्विड होगा, उतना उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। जितना उसके अंदर सैचुरेशन ज़्यादा होगा, अनसैचुरेशन कम होगा, डबल बॉन्ड कम होगा, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हायर होगा। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन्स इन द फैट लिपिड बिकम सॉलिड मोर इजीली बिकॉज दे आर रिलेटिवली स्ट्रेट चेन एंड दस एबल टू पैक टुगेदर मोर क्लोजली। तो देखो यहाँ पे जो है ए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, बट डी स्टेट जो रीजन है एकदम गलत है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, मतलब वहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, किंक आता है।
किंग की वजह से क्या होता है, जो पैकेजिंग होती है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती है। व्हेन देयर इज नो डबल बॉन्ड, देयर इज नो किंक एंड देयर इज हाईली कॉम्पैक्ट पैकेजिंग, एंड वो जो होता है वो इजीली सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सॉलिड रहता है, क्लोज पैकिंग होती है ना। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे अनसैचुरेशन में ऐसा नहीं होता है। सैचुरेशन, जब सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, देयर इज नो डबल बॉन्ड, उस केस में क्लोज पैकिंग जो होती है वो होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को उसके एप्लीकेशन से करना है। एनएमआर से हम क्या पता करते हैं, स्ट्रक्चर पता करते हैं। एफटी फ्रेट से जो होता है हम करते हैं प्रॉक्सिमिटी, राइट। सो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एंड डायनेमिक से हम करते हैं लाइट स्कैटरिंग से साइज पता। तो 4 1 2 3 आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन, करेक्ट। लैक ओपेरॉन इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन द रिप्रेसर प्रोटीन रिमेन बाउंड टू द डीएनए सीक्वेंस। तो देखो बिल्कुल सही बात है, लैक ओपेरॉन इंड्यूस नहीं होता जब रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो रिमेन बाउंड रहता है टू द ऑपरेटर डीएनए सीक्वेंस। बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या ये करेक्ट रीजन है? नहीं, है ना। तो इसके लिए हम ये बोल देंगे कि बोथ ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी सही है ये भी सही है। बट लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्यों है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम रीजन ये दिया जा सकता था कि जब इंड्यूसर आता है, बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से, तो आपका जो एक्सप्रेशन है जीन का वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए तो हम उसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोल रहे हैं, क्योंकि इंड्यूसर आके इंड्यूस कर रहा है। नॉर्मली जीन्स ऑफ रहते हैं, उनका एक्सप्रेशन किया जा रहा है, बट ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दो इट इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। सो लैक ओपेरॉन इज नॉट इंड्यूस्ड व्हेन द रिप्रेसर प्रोटीन रिमेन बाउंड टू द डीएनए सीक्वेंस, सो इट इज नॉट द करेक्ट रीजन। तो बी हो जाएगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑक्सिन्स? ऑक्सिन्स यहाँ पे देख लेते हैं, ब्यूटारिक एसिड। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेसिफिक हो गया, कई बच्चों को सारे नाम याद नहीं रहते, जैसे इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, तो ये सबको याद रहता है, ठीक है। बट उसके अलावा ये जो बाकी के नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हो गया और डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया, ये भी आपके ऑक्सिन्स के ही नाम है। तो ए बी सी डी चारों ही जो है वो ऑक्सिन्स ही हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में C3 प्लांट्स के अंदर जो फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन C4 प्लांट्स जो फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो ऑक्सैलोएसिटेट होता है 4 कार्बन का, बिल्कुल सही बात है। कैंप साइकिल में सुक्युलेंट प्लांट्स के अंदर होती है, गिवन इन द एरिड कंडीशंस, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन इज जनरेटेड फ्रॉम द CO2, नो। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर A B C, जो आपकी जो ऑक्सीजन है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से आ रही है, राइट। Which one of the following is are involved in the activation of the cytotoxic T cells? देखो cytotoxic T cell MHC1, जितने भी cells होते हैं, all the nucleated cells contain MHC1 receptor, right? Usually जो cytotoxic T cells जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं वायरस इन्फेक्शन के केस में, और दूसरा कोई सेल जो है मान लो कि मॉडिफाई हो चुका है, कैंसरस बन चुका है, उस केस में तो टी सेल रिसेप्टर एंड MHC1 रिसेप्टर का होना जरूरी है टीसी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि टी सेल रिसेप्टर नहीं होगा तो एमएचसी जो लेकर आ रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, उसको देखने के लिए कोई नहीं है ना। मतलब एमएचसी का काम है प्रेजेंट करना पेप्टाइड को, कोई प्रोटीन है, कोई पेप्टाइड है वायरस का, उसको तो उसको देखने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टी सेल रिसेप्टर भी तो होना जरूरी है कि नहीं, राइट। जैसे कि मान लो कि कोई भी सेल है, वायरस इन्फेक्टेड कोई पेप्टाइड को लेकर आ रहा है, उस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो टीसी सेल्स होते हैं इनके ऊपर क्या एक टी सेल रिसेप्टर होना चाहिए, यस। तो दोनों का ही होना जरूरी है, ओके। चलिए, डीएनए एंड आरएनए आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, बट दे आर यूकैरियोटिक, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, राइट, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो ये सारे क्या है, प्रोटोजोन्स है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा A एंड C, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव सेम फॉर्मूला, बिल्कुल, दोनों के अंदर C6H12O6 रहता है। पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन बिल्कुल डिफर करते हैं, एब्सोल्युटली। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नो। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर मोनोसैकेराइड्स, करेक्ट। तो A B D आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फंक्शंस एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम? तो देखो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, एंड
एंड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, दोनों ही एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं NAD के ऊपर। द जनरेशन टाइम आपको दिया गया है 20 मिनट, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स है 10⁶, फाइनली एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिंक्रोनस कल्चर है। एवरेज टाइम आपको निकालना है कि कितने टाइम में 10⁶ से ये 4 × 10⁶ हो गए। तो सिंपल फॉर्मूला है, देखो पहले हमें क्या निकालना है, हमें जनरेशन टाइम दिया हुआ है, G = दिया हुआ है ना, हमें T निकालना है और N निकालना है। तो सबसे पहले हम T निकालने के लिए N को सॉल्व करेंगे। तो N = log2 N T, मतलब कि आफ्टर टाइम T एंड इनिशियल। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अब इस फॉर्मूले से मैं ये भी बना सकती हूँ N = T/G। तो आपने कुछ नहीं किया, सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर दी हैं। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ द सेल्स, फाइनल नंबर ऑफ द सेल्स, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 40 आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 40 मिनट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इस फॉर्मूला से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के, तो इसको याद रखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा जो होते हैं लेंसेज होते हैं, करेक्ट, वो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन जो है उसका 10 है। इन ऑर्डर टू अचीव फाइनल मैग्निफिकेशन ऑफ 100, तो आपका जो फाइनल मैग्निफिकेशन होता है ना बच्चों, जो फाइनल मैग्निफिकेशन होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो आपको फाइनल दिया गया है 100, लीनियर दिया गया है आपको 10, तो एंगुलर निकालना है। तो एंगुलर कितना आ जाएगा आपका, सिंपली यहाँ पर 10 आ जाएगा, राइट। तो आंसर हो जाएगा 10, सिंपल, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। अब आया डेसिमल रिडक्शन टाइम ऑफ अ बैक्टीरियल कल्चर इज 1 मिनट। तो डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या होता है, जब हम कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे होते हैं, तो एक डी वैल्यू आती है। डी वैल्यू हमें क्या बताती है कि कितना टाइम लगेगा जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है उसको 90% कम करने में, रिड्यूस करने में, है ना, 90% ऑफ द पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करने में, या फिर मैं ये बोलूँ कि उसको रिड्यूस करने में बाय द फैक्टर ऑफ द 10, दैट इज डी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको डी वैल्यू दी गई है 1 मिनट, है ना। तो आपसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, आपको इनिशियल कितने सेल्स थे, 10⁶ थे, है ना। यहाँ पे फिर वो फाइनली कितने हो गए, 10⁶ थे, 10⁶ से वो फाइनल हो गए हैं 10, रिड्यूस हो गए हैं 10। ठीक है, डेसिमल रिडक्शन टाइम है 1 मिनट। तो ये 10⁶ से 10 पर आने में इनको कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। आप ये सिंपल फॉर्मूला लगाओ, डी की वैल्यू 1 हो गई, लॉग इनिशियल जो नंबर है 10⁶ माइनस लॉग 10 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मिनट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है व्हाट, 5 मिनट्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल नंबर ऑफ द टेंडम रिपीट्स लोकस हैज 15 डिफरेंट अलील्स, द नंबर ऑफ द जीनोटाइप्स। तो यहाँ पे 15 डिफरेंट अलील्स है, मतलब कि मल्टीपल अलीलिक हो गया है ना। तो आपसे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पूछे हैं, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए, n+1 डिवाइडेड बाई 2। आपका आंसर जो होगा यहाँ पर आ जाएगा 120। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आई थिंक दिस इज इट इन 2020। आई होप आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। डाउट्स अगर फिर भी हैं तो आप जो डिस्कशन ग्रुप वाला टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, और ये जो PDF है एनोटेटेड वाली जिसके अंदर मैंने सॉल्व किया है, दिस यू विल गेट इट इन द अदर टेलीग्राम चैनल। दोनों के ही लिंक जो हैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें, क्वेश्चन समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आई होप आप लोग नोट करते जा रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।